जय श्री राम। जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह विपरीत बैठा, अशुभ बैठा या उसके अशुभ परिणाम मिल रहे, खास करके अगर उनकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या फिर साढ़े सात जैसे शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो, तब उन ग्रहों का औषधीय स्नान या उनका स्नान करने से विशेष लाभ होता है। अब उस स्नान का क्या तात्पर्य, उसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई नदियां हैं, कई पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, या कई सरोवर है, कई स्थल है। राइट। पंजाब अमृतसर में एक सरोवर है, वहाँ की बात किया जाए, पुष्कर में स्नान किया जाता है। साथ ही साथ रामेश्वरम में उनके स्नान की भी अपनी महत्ता है, और उन जगहों पे स्नान करने से आपकी समस्त बाधाएं दूर होती है और आपके ग्रह शांत होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप स्पेसिफिक ग्रहों की बात करें, जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह के कुछ विशेष वस्तुओं का स्नान करके आप अपने जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं और समस्या का निवारण कर सकते हैं। खास करके महादशा अंतरदशा नाथ होते हैं। अब इसको करने के कुछ नियम ऐसे होते हैं कि उनसे संबंधित जो वस्तुएं होती है उनको आप क्या करते हो कि सब एक कपड़े लेते हैं, सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े में डाल लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और पहले आप उसके इष्ट जो होते हैं, उस इष्ट के सामने आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे इष्ट देवता, आप हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यह स्नान उस पर्टिकुलर वार के दिन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिस दिन उस ग्रह का दिन होता है। जैसे कि सूर्य के लिए रविवार होता है, चंद्र के लिए सोमवार होता है, मंगल के लिए मंगलवार होता है, बुध के लिए बुधवार होता है, बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनिवार, राहु केतु के लिए अगेन कुछ लोग कहते हैं कि राहु के लिए शनिवार है, केतु के लिए मंगलवार है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि राहु केतु के लिए भी सोमवार ही रखिए आप। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले उनके जो इष्ट है, उनसे संबंधित जो इष्ट है, उनको प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है उस सफ़ेद पोटली में कि मैं आपका स्नान करूँगा और मेरी सहायता करें। ये काम आपको एक दिन पहले रात को ही कर लेना है। उसके पश्चात इस सामग्री को आप जल में अर्थात पानी में भिगो लें। ठीक है। प्रातःकाल आपको ये करना है कि उसको उसी जो आपने सफ़ेद कपड़े के में जब रखा था, उसी कपड़े में उसको छान करके, ठीक है, अपने नहाने के पानी में मिला ले, आप उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात उस इष्ट का अर्थात उस ग्रह के इष्ट का या उस ग्रह के मंत्र का कम से कम एक माला जप आवश्यक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर ग्रह से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी है जो आपको उस स्नान में यूज़ करना है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि अगर वो ग्रह सूर्य है, तो सूर्य के लिए नीम के पत्तों का स्नान सबसे लाभकारी होता है, अति उत्तम होता है। साथ ही साथ आप उसमें और भी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि कमल हो गया, इलायची हो गया, सिंदूर हो गया, हल्का सा शहद हो गया, फिर कनेर के फूल आते हैं, आपको पता होगा लाल कनेर के फूल आते हैं, वो हो गया। ठीक है। फिर सफ़ेद पुष्प हो गए, केसर हुआ, फिर महुआ का फल आता है, मीठी महुआ होती है, स्पेशली आपने देखा होगा गाँव में। आजकल तो कई पेड़ कट गए, लेकिन वो बड़े मीठे होते हैं, उसको रख दो तो सालों साल भी चलते हैं, उसको आप सेवन कर सकते हैं। फिर मुलेठी हो गया, नागा मोठा हो गया, इन सब चीज़ों का एक बड़ी इलायची भी आती है, मैं उसके पहले छोटी इलायची का, छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों यूज़ किए ये। तो इन सबको आप उसके अंदर डाल लें। अब कई लोग कहेंगे कि इसे ऐसे डालना है, ऐसे भी डाल सकते हैं। दूसरा एक उपाय है कि आप उसको थोड़ा-सा क्रश कर लें, हल्का-सा, तब डालें। और एक उपाय कई लोग क्या करते हैं कि आप उसको डाल के रखते हैं या उसको पानी में उबाल लेते हैं। लेकिन मैं उबालना पसंद नहीं करूँगा, अगर उबालना है तो एकदम धीमी आँच में पकाएँ, वरना ना उबाले तो बेहतर है। अगेन इट्स अप टू योर पर्सन टू पर्सन। ठीक है। और सुबह आप उसके पानी को छान लें, मतलब रात को उसको डाल दें जल में, सुबह उसको छान करके और पानी के इसमें डाल के आप स्नान कर लें। इसी के साथ साथ अगर मैं चंद्र की बात करूं, तो जो चंद्र ग्रह है वो मन का कारक है, और उसके लिए मैंने बताया भी है कि उसका दिन सोमवार होता है, अर्थात भोलेनाथ शिव जी का दिन। तो अगर आपको चंद्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करना है तो इसमें पंचगव्य का स्थान सबसे बेस्ट होता है, जिसमें गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, फिर उनके मूत्र हो गए और गोबर, ये उसमें डाल लें।
इसके पश्चात आप बोलेंगे सर और भी कुछ डाला सकता है, बिल्कुल सफ़ेद चंदन, क्योंकि वो सफ़ेद है, स्फटिक हो गया, कमल हुआ, ओके, सफ़ेद मोती, चांदी, शंख और सीपी जो तालाब में वगैरह, नदी में वगैरह मिलती है या फिर समुद्र में मिलती है। इन सब चीज़ों को भी आप उसमें डाल लें, ठीक है? और प्रातःकाल उस जल मतलब सफ़ेद कपड़े में डाल कर के उसका उसको पूरा निचोड़ के पानी निकाल दें, उस पानी को आप अपने पानी में मिला कर के स्नान कर लें, ठीक है? ये एक बढ़िया उपाय है चंद्र के लिए। अब हम बात अगर मंगल की करें, तो मंगल का जो दिन होता है मंगलवार होता है, हनुमान जी उसके कारक देवता हैं। मंगल के स्नान के लिए आपको लाल चंदन, लाल फूल हो गए, फिर जटामासी, उसके बाद आपका मुलसी, फिर सौंठ, सौंफ, क्योंकि मसाले जो होते हैं ये सब मंगल के रूपक है। और फिर एक आता है बेलफल। अब वो बेलफल आपको पूरे सीज़न में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गर्मी के सीज़न में मिल जाए तो वो अति उत्तम चीज़ होती है। ये सब चीज़ें आप मिक्स करें और आप उसका सेवन करके स्नान कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि सर चमेली का फूल हो गया या फिर गंधक का पानी हो गया, क्या उसके स्नान से भी? बिल्कुल वो भी है, लेकिन गंधक का पानी आपको मिलेगा कहाँ? सल्फ़र कहाँ से मिलेगा? या सल्फ़र युक्त प्रोडक्ट आप कुछ लेके आए, उसको आप मिला लें तो काम बन सकता है, ठीक है? अच्छा, चंद्रमा के लिए एक चीज़ और है, समुद्र के पानी का स्नान भी चंद्रमा के लिए अति उत्तम रहता है, ठीक है? तो अब समुद्र का पानी तो मिल नहीं पाएगा, खारा पानी होता है, नमक, और नमक का कारक कहीं न कहीं उसका लिंक वीनस और चंद्र दोनों से है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसी के क्वाथ के जैसा बना के उसका जो भी जल निकलेगा, ठीक है? उस जल को आप अपने जल में मिला के उसका स्नान करें, लेकिन ध्यान रखना स्नान के बाद उनके मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। अब बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध की चीज़ें क्या-क्या है? गाय का मूत्र और गोबर, ध्यान रखना, बुद्ध से बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप बोलोगे सर चंद्र के लिए भी आपने यही कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन बुद्ध के लिए इनका विशेष महत्व है। चावल हो गया, शहद हुआ, उसके पश्चात तुलसी का पत्ता हो गया, फिर हरड़, आंवला, देन जायफल, इन चीज़ों को अगर आप मिला करके स्नान करते हैं, मतलब रात को उसको जल में डाल दें और सुबह उस जल को अपने जल में मिला करके स्नान कर लें। अब छानने की बात ये है, जैसे कई बार क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे जायफल हो गया, ये सब चीज़ें तो उसके अंदर मिक्स होगी नहीं। तो उसका जो क्रश पार्ट है, क्रश करो ना करो, आपकी चॉइस है। तो वो जो चीज़ों को आपको अलग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इस क्वाथ को क्या करें? उस क्वाथ को आप यूज़ भी कर सकते हो, या उस क्वाथ को आप किसी पेड़ में या किसी शुद्ध स्थान पे आप उसको डाल सकते हो। अब मैं बृहस्पति के स्नान की बात करता हूँ। बृहस्पति का दिन बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार होता है। बृहस्पति के स्नान के लिए आपको स्पेशली हल्दी का प्रयोग किया जाता है इसमें। हल्दी का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें, पीली सरसों हो गया, ठीक है? उसके बाद गूलर हो गया, केसर हो गया, इन सबको मिला कर के आप उससे स्नान कर सकते हैं। शुक्र देवता का जो दिन है शुक्रवार है, उनके स्नान के लिए आपको अगेन इलायची, क्योंकि इलायची कहीं न कहीं धन का कारक है और वह शुक्र के लिए बहुत ही प्रिय है। इलायची, जायफल, फिर केसर हुआ, आंवला, चांदी, ठीक है? सफ़ेद फूल, इनको मिला कर के आप स्नान कर सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि देव के लिए स्पेशली काले तिल, ये आप सबको पता है, शनि के को काले तिल चढ़ते हैं शनिवार के दिन, ये आपको अच्छी भली-भाँति पता होगा। नाग केसर हुआ, फिर सौंफ, लोबान, लोबान जलाया भी जाता है, तो लोबान को भी आप थोड़ा-सा क्रश करके मिक्स कर दें, बेटर रहेगा। फिर नागरमुथा हुआ और काला उड़द, ठीक है? इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे सर कोयला, हाँ, कोयले की राख भी आप थोड़ा-सा उसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा तेल आप डाल लें, सरसों का तेल डाल लें, तो भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, शुक्र के लिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, उसमें गुलाब का फूल या सुगंधित फूल का इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। अब हम बात करेंगे राहु और केतु के लिए। तो देखिए, राहु का जो संबंध है कहीं न कहीं उस डिवाइन कनेक्ट से है। इसलिए जब अगर आप भस्म, शिव जी के भस्म का अगर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका भस्म होता है, मशान या इसका जो भस्म होता है, या पिसा हुआ चंदन, तो उस वो बहुत ही बढ़िया स्नान कहलाता है, बहुत ही बढ़िया स्नान कहलाता है। और राहु का स्नान आप सोमवार को करें प्लस शनिवार को करें, दोनों दिन करें, ज़्यादा अच्छा रहता है।
अब केतु की बात करें तो मैं केतु के लिए अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, केतु जो है जितने तेज मसाले होते हैं, सोंठ हो गया, सौंफ हो गया, इनका प्रयोग करें, ठीक है? और इसमें लाल फूल अवश्य लें। और केतु का स्नान आप इस तरह से आप कर सकते हैं। केतु का स्नान आपको करना है सोमवार और मंगलवार के दिन। तो ये जो ग्रहों के स्नान है, इससे विशेष लाभ होता है। अच्छा, कई बार आप क्या कर सकते हो, 2 ग्रहों को मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे कोई ग्रह कंजंक्शन में है, जैसे कि मंगल और राहु बैठे हुए हैं, तो आप उनके चीज़ों को मिक्स करके स्नान कर सकते हो। ठीक है? या फिर कई बार मैं एक सलाह देता हूँ कई बार लोगों को कि भई अगर आपको लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कुछ मत करो। अ किचन में जो मसाले हैं उनको ले लो, आँवला ले लो, सूखा आँवला हो जाए तो, नागा मोटा हो जाए, फिर तुलसी के तुलसी के पत्ते हो जाए, बेल पत्र हो जाए, बेल पत्र थोड़ी ठीक-ठाक संख्या में ले लो, 20-22 जो भी है इसी की संख्या ले लो, ठीक है? ठीक है? फिर हल्दी की गाँठ ले लो और थोड़ी-सी मंदिर की मिट्टी ले लो, ठीक है? अब इसको क्या करना है, लगभग 2 दिन, लगभग 36 से 48 घंटे इसको पानी में भिगो दो, ओके? मतलब स्नान करने के पहले। और उसके बाद आप उसको छान करके उस पानी से आप स्नान करें, देखिए मज़ा आ जाएगा। ये कई ग्रहों को कंट्रोल करता है। इस तरह से आप खुद ग्रहों के स्नान की को खुद आप डिवाइन कर सकते हो कि मुझे कैसे कनेक्ट करना है, मुझे किन ग्रहों से। दशा लॉर्ड का आपको करना है, महादशा, अंतर्दशा, अगर अगर कोई समस्या ज़्यादा है तो। साथ ही साथ आप स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे लगन हेल्थ इश्यूज़ है, लगन और अष्टम को पकड़ लीजिए। फाइनेंशियल इश्यूज़ है, सेकंड को पकड़ लीजिए, ठीक है? बच्चों का इश्यू, फिफ्थ को पकड़ लीजिए। तो आप खुद इस पर से डिसाइड करें कि मुझे किस चीज़ का स्नान करना है। रिलेशन में वाइफ़ के साथ नहीं बन रही है, पति के साथ नहीं बन रही है, 7th लॉर्ड को 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को पकड़ लीजिए। तो आप खुद देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने तुरंत आ जाएगा। ग्रह को पकड़िए, पहले आपको देखना सीखना है कि मुझे कौन-सा ग्रह तकलीफ़ दे रहा है और फिर उसके बाद आप उसके ग्रहों का स्नान कीजिए, रिज़ल्ट आपके सामने हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।